आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन साल के फागुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव के भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करते हैं, उस पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। महाशिवरात्रि का दिन शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। फागुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि बड़ी ही खास है। इस दिन आपको विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ ही इस दिन का व्रत कथा भी आपको सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन शिव जी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि आज के दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो कि सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के अमृत प्राप्ति के लिए किया था, पर पुराणों में एक शिकारी की कथा इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। कैसे उसने अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यह कथा पौराणिक शिव पुराण में वर्णित है। आइए आज महाशिवरात्रि के दिन हम आपको शिव पुराण में वर्णित भील की एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुद्र नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बाद पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां पर एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था। उसे पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके हुए होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा और ऐसा करने से उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं और जाने अनजाने में शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की गड़गड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटने का कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे।
अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन देकर यह कहते हुए कहा कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को वचन का भी भरोसा लेकर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने की उसकी तीसरी प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी की ओर देखा और पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा कि मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया करके अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों की और उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ पर लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला कि जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए, अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया और यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि वह शीघ्र लौट कर आएगा। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने उन सभी हिरण और हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देखा। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसके चौथे पहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। अब उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा कि ओह, यह तो पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं उनके प्रकार के कृत कृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं, उन्हें वापस जाने दिया। उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह नाम है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुण तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्र की माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं, ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। लिए उमापति शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुर लगाएं। इसके लिए चंदन और विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे की बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ त्रिपुर लगाएं। शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहें तो खाली जल से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते वक्त भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं।
भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, खीर और फलों का भोग लगाएं, शिव की आरती उतारें और संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। शिवरात्रि के दिन की गई पूजा और आराधना से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना आपकी है उसे शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मेरी यही कामना है कि भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। आपको महाशिवरात्रि की ये व्रत कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। राधे राधे। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंजानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साझी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संघे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिवाजी आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, हरि ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोलो सदाशिव भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।